नमस्कार दोस्तों, सी सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन कैसे क्लेम कर सकते हैं यदि आप एक ही साल के लिए प्रीमियम पे करते हैं या फिर आप एक से ज़्यादा साल के लिए पॉलिसी लेते हैं लेकिन प्रीमियम एक ही बार पे करते हैं। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और हमारे टेलीग्राम चैनल सी सतबीर सिंह टैक्सिल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मोबाइल पर ही रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, आप सेक्शन 80D के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये डिडक्शन इंडिविजुअल के द्वारा भी क्लेम की जा सकती है, भले ही जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया वो सेल्फ के लिए पे किया गया हो या स्पाउस के लिए पे किया गया हो या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए। इसी प्रकार दोस्तों, HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी डिडक्शन क्लेम कर सकती है, भले ही किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पे किया गया हो। दोस्तों, यहाँ पे जो डिडक्शन है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए वो 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती है और आपको जो प्रीमियम है बैंकिंग चैनल से ही पे करना होता है, जैसे कि अकाउंट पे, चेक, डिमांड ड्राफ्ट एक्स्ट्रा से आप कैश में पे नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अमाउंट है 5,000 रुपये तक, वो आप कैश में पे कर सकते हैं। दोस्तों, समझ लेते हैं कि डिडक्शन आपको कितनी मिलती है। दोस्तों, इस केस में इंडिविजुअल के लिए जो डिडक्शन की लिमिट है वो सेपरेट है और HUF के लिए सेपरेट है। तो यदि इंडिविजुअल है, उसने मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, तो 25,000 रुपीज़ तक की डिडक्शन क्लेम कर सकता है और यदि वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपीज़ की। लेकिन दोस्तों, यदि उसके पेरेंट्स हैं जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है तो उस केस में 25,000 की एडिशनल डिडक्शन क्लेम की जा सकती है और यदि पेरेंट भी सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की डिडक्शन और क्लेम कर सकता है मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। लेकिन यदि पेरेंट के लिए मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया गया है बल्कि मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है और पेरेंट सीनियर सिटीजन है, यानी कि उनकी जो एज है वो 60 ईयर्स या अबव है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो 50,000 रुपीज़ की जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है इसकी डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। तो इस प्रकार जो एग्रीगेट डिडक्शन होती है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती है इंडिविजुअल के केस में, और HUF के केस में प्रीमियम पे किया जा सकता है 25,000 रुपीज़ तक किसी फैमिली मेम्बर के लिए, और यदि फैमिली मेम्बर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपीज़ तक की मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। यदि दोस्तों यहाँ पे फैमिली मेम्बर सीनियर सिटीजन है लेकिन उसके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे कर रहे हैं तो उस केस में मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन क्लेम की जा सकती है 50,000 रुपीज़ की। इस प्रकार जो एग्रीगेट डिडक्शन है यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती HUF के केस में। दोस्तों, हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है मिस्टर राजा के द्वारा फाइनेंशियल 23-24 में। सेल्फ के लिए 15,000 का प्रीमियम पे किया गया है, स्पाउस के लिए यानी कि वाइफ के लिए 4,000 रुपीज़ का प्रीमियम पे किया गया है, यंगर डॉटर के लिए प्रीमियम पे किया गया जो कि उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है 3,000 का, एल्डर डॉटर के लिए प्रीमियम पे किया गया है जो कि उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है 5,000 का, फादर के लिए प्रीमियम पे किया गया है जो कि उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं बल्कि ब्रदर के ऊपर डिपेंडेंट है, वो जो एज है वो 68 ईयर्स है फादर की, वो भी सीनियर सिटीजन है, और मदर की एज भी सीनियर सिटीजन में है 68 ईयर्स है, और मदर भी ब्रदर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकअप के लिए भी एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है, मान लीजिए 5,000 रुपीज़ का, और यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंडिचर वो आ गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले तो सेल्फ एंड फैमिली के लिए जो डिडक्शन क्लेम की जा सकती है उसे हम चेक करेंगे। तो सेल्फ के लिए क्लेम की जा सकती है, स्पाउस के लिए क्लेम की जा सकती है, जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उसके लिए क्लेम की जा सकती है, जो डिपेंडेंट नहीं है चिल्ड्रन उसके लिए नहीं क्लेम की जा सकती। तो यहाँ पे डॉटर के लिए जो प्रीमियम पे किया गया है उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, पेरेंट्स का डिपेंडेंट होना नहीं होना डिपेंड नहीं करता है डिडक्शन क्लेम करने के लिए। तो यहाँ पे फादर एंड मदर के लिए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है। दोस्तों, यहाँ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 पे किया गया है, लेकिन जो ओवरऑल लिमिट है वो 25,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती है 80D के अंदर सेल्फ एंड फैमिली के लिए। तो यहाँ पे आप जो मैक्सिमम डिडक्शन है क्लेम कर सकते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए वो 3,000 की क्लेम करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए जो मैक्सिमम डिडक्शन है 50,000 की मिलती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 36,000 ही आ रहा है। तो इस प्रकार जो टोटल डिडक्शन है 80D के अंतर्गत आप क्लेम कर सकते हैं वो 61,000 रुपीज़ है।
दोस्तों इसके लिए आपको सेक्शन 80D को रेफर करना है इनकम टैक्स एक्ट के। इसका लिंक मैंने इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस अपडेटेड सेक्शन का लिंक। दोस्तों यदि आप एक से ज़्यादा साल के लिए पॉलिसी लेते हैं और प्रीमियम एक साथ पे कर देते हैं तो उस केस में डिडक्शन कैसे क्लेम करनी है, इसके लिए इस सेक्शन में ही बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि यदि आप एक से ज़्यादा साल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उस केस में जो आप डिडक्शन क्लेम करेंगे वो हर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में क्लेम करेंगे और ये डिडक्शन इक्वल टू एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन होगी। तो दोस्तों ये एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन आपको कैसे निकालना है? एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन का मतलब है जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 होगा और जो डिनोमिनेटर होगा उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर लेने हैं। और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब है प्रीवियस ईयर बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच अमाउंट इज पेड and the subsequent previous year or years during which the insurance shall have effect or be in force। तो दोस्तों इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए मिस्टर एक्स जिसकी के एज 45 ईयर है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 90,000 का, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इकट्ठा ही पे कर दिया गया 3 सालों के लिए 1 मई 2023 को। तो दोस्तों यहाँ पे जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हुए वो है 23, 24, 24, 25 एंड 25, 26 है। तो इस प्रकार नंबर ऑफ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 3 हुए। और यहाँ पे अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन आपको लेना है, यहाँ पे न्यूमरेटर हमेशा 1 रहेगा डिवाइड बाय टोटल रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे 3 प्रीवियस ईयर हुए तो उससे डिवाइड कर देंगे तो ये अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन आएगा 0.33। और यहाँ पे टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम 90,000 पे किया गया है। तो अब आपको इस अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन से इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है। तो एक साल में जो आप डिडक्शन क्लेम करेंगे वो मैक्सिमम 30,000 की हो सकती है। तो यहाँ पे क्योंकि मिस्टर एक्स की एज सिर्फ 45 ईयर है और उसको जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 25,000 की ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए मिस्टर एक्स की जो एज है वो 60 ईयर से अबव होती या 60 ईयर होती तो वो सीनियर सिटीजन हो जाता, तो उस केस में मैक्सिमम 50,000 की डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। तो यहाँ पे पूरी जो 30,000 की डिडक्शन है मिल जाती। तो दोस्तों आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80D के अंतर्गत। ये प्रीमियम पे किया गया है इंडिविजुअल के द्वारा, HF के द्वारा, किसी भी मोड से अदर देन कैश है दोस्तों, या फिर आपने कंट्रीब्यूशन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में या फिर किसी और स्कीम में जो कि नोटिफाई की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की जो डिडक्शन है मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ तक क्लेम कर सकते हैं और ये कैश में हो सकती है। दोस्तों यदि आपने सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो उसकी भी डिडक्शन मिलती है। लेकिन यदि आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया है लेकिन मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर किया है तो उस केस में भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं उसमें शेड्यूल होता है 6A के अंतर्गत जो आप डिडक्शन क्लेम करते हैं 80D के अंतर्गत जो डिडक्शन क्लेम करेंगे वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो जो भी आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है या फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर किया है उसके आपको प्रूफ अपने पास रखने हैं क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर इसे मांग सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।